तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, आज उनको बाकायदा तौर पर सियासी जमात तस्लीम कर लिया गया दोबारा से। और शेख रशीद वज़ीर दाखिला, उन्होंने क्या कहा सुने। हमने जो उनको कालअदम करार दिया है, उनकी 30 दिन में अपील आनी है हमारी मिनिस्ट्री को। फिर एक कमेटी बनेगी जो इस केस का फैसला करेगी। देखें, टीएलपी एक पॉलिटिकल जमात है, वो उसने इलेक्शनों में हिस्सा लिया है, वो कराची में भी हिस्सा ले रही है। पॉलिटिकल पार्टी तो है। अब आपके सामने आप ये कहें कि मैं ये कहूँ कि पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। पंजाब में वो तीसरी बड़ी पार्टी थी इस इलेक्शन में, और वो पॉलिटिकल पार्टी है। वो पॉलिटिकल पार्टी है, पंजाब में तीसरी पार्टी थी, कराची में इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, और रेफरेंस अभी तक नहीं भेजा गया। और जो कलअदम करार दिया गया है, एमपीए भी है इनका। जी एमपीए बिल्कुल हैं, जी बिल्कुल मौजूद हैं, एमपीए हैं, और 25 लाख वोट था इनका। और ये जो हालिया कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई के बाद उनका वोट बैंक बढ़ा है चौधरी साहब, कम नहीं हुआ। बताएं। नहीं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है कि उन्होंने गेन किया है। और अगर मुआवजा जो हुआ है उसके नतीजे में अगर आप देखें तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को अपना सियासी और मजहबी लिहाज दोनों साहब से वो फतह के चबूतरे पर खड़े हैं। अब दूसरा एक और मुतालबा था, वो भी उनका पूरा हुआ। बताइएगा जी, 669 अफराद रिहा कर दिए गए हैं। तो 33 में से 669 लोगों को रहा कर दिया गया। 210 जो FIR हैं वो अदालत के प्रोसेस से गुजरेंगी, जिसमें साद रिजवी साहब का भी केस शामिल है। उस केस में 78A भी शामिल है 302 के साथ। ये 733 लोग गिरफ्तार किए गए, जिसमें से 669 रिहा कर दिए गए, और 100 से भी कम तादाद रह गई है जो इस वक्त जेलों में है। उनके खिलाफ FIR दर्ज हैं, और उनको ये नहीं कहा गया कि मामला आगे बढ़ेगा, बल्कि उनकी रिहाई लीगल प्रोसेस के ज़रिए होगी। ये एक अंडरस्टैंडिंग है, और उस पे अब काम हो रहा है। उसमें ये भी ज़ेर गौर है कि जिन पे 780A लगाया है, जिन FIR में, पहले तो वो किसी तरीके से रिमूव की जाए, और वो गवर्नमेंट कर सकती है, और या फिर तफ्तीशी अफसर कर सकते हैं। वो रिमूव होगी तो बाकी सारे लोग ज़मानतों पे बाहर आएंगे। अलबत्ता जो संगीन लोग हैं, संगीन जराइम यानी कि कत्ल, इक़दाम कत्ल, उनके बारे में यही है कि वो